हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर का कोड BCC 04 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, ये सजेशन देखिए बनता कैसे है। तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और जो फ्रीक्वेंटली सवाल रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर जगह दी जाती है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 साल से बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, LNMU हो, तिलका मांझी हो, बिहार विश्वविद्यालय हो, वीर कुंवर सिंह आरा विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, BN मंडल यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा हो, पटना हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे PPU BCC 4 का ये क्वेश्चन पेपर, सेशन था 23-25 का, 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर का कोड है, 40 नंबर का ये पेपर यहाँ से आपको दिख रहा होगा और 18 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है जी, 2 घंटे का वक्त आपको मिला था, 2 घंटे में ये आपको पेपर निपटा लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे काफ़ी जल्दी बीत जाते हैं क्योंकि कॉपी वगैरह आपको दी जाएगी और भी 10 तरह के काम यहाँ पर किए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 5 दूनी 10 नंबर, 5 2 आर 10 स्कोर कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, मौखिक भाषा और लिखित भाषा को परिभाषित कीजिए। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द टर्म लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, भाषाई पृष्ठभूमि शब्द की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग अ लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, भाषा सीखने और भाषा के माध्यम से सीखने के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। सवाल नंबर 4, डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, शिक्षा में भाषा के महत्व को परिभाषित कीजिए। सवाल नंबर 5, सजेस्ट 2 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर डेवलपिंग रिटन राइटिंग स्किल, लेखन कौशल विकसित करने के 2 महत्वपूर्ण सुझाव को बताइए। बात करेंगे सेक्शन बी की। 5 दूनी 10 नंबर, यहाँ भी 5 2 आर 10 स्कोर कर सकते हो। हाउ डज द गैप बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज अफेक्ट स्टूडेंट ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, घरेलू भाषा और स्कूल की भाषा के बीच का अंतर भाषा कक्षा में छात्रों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन को किस प्रकार प्रभावित करता है। सवाल नंबर 2, हाउ कैन टीचर एक्सेस स्टूडेंट oral language skills alongside their written language skill to gain a comprehension understanding of their literacy। सवाल हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। शिक्षक छात्रों की साक्षरता की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए उनके लिखित भाषा कौशल के साथ साथ उनके मौखिक भाषा कौशल का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन बिहार्स पॉलिसी ऑन लैंग्वेज इन एजुकेशन, शिक्षा में भाषा संबंधी बिहार की नीति की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 4, व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लैंग्वेज टीचर इन फोस्टरिंग लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लिटरेसी अमंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों में भाषा अर्जन और साक्षरता को बढ़ावा देने में भाषा शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या है। 5वां सवाल, हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ अर राइटिंग स्किल्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल एकेडमिक सक्सेस एंड लिटरेसी, लेखन कौशल का विकास समग्र शैक्षणिक सफलता और साक्षरता में किस प्रकार योगदान देता है। सेक्शन सी की बात करेंगे। 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला है, हाउ डज मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ टीचिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप एंड पार्टिसिपेशन इन अ मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड, शिक्षण रणनीति के रूप में बहुभाषिकता किस प्रकार छात्रों को वैश्विक नागरिकता और बहुभाषी विश्व में भागीदारी के लिए तैयार करती है। अगला सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ NEP 2020 इन अ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण में NEP 2020 की भूमिका का वर्णन करें। सवाल नंबर 3, हाउ डज द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस इन लैंग्वेज टीचिंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट मेथड, भाषा शिक्षण में प्रयोगात्मक प्रक्रिया प्रारंभिक शिक्षण विधियों से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में बात कीजिए। सवाल 4,
What are the common challenges teachers face when implementation storytelling and short plays in a language teaching and how can they overcome them? भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने और लघु नाटकों को लागू करते समय शिक्षकों की किन सामान्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उससे वो कैसे निपटते हैं, इसके बारे में बात कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए आपके सामने ये रहा। हाउ डू अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन एंड रीडिंग एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज लर्निंग एंड लिटरेसी डेवलपमेंट? छोटे समूह में चर्चा और पठन गतिविधियां भाषा सीखने और साक्षरता विकास में किस प्रकार योगदान देती है, इसके बारे में बताएं। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि हो चुका है द एंड। पीपीयू का ये पेपर था, बीसीसी का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन अगर आपको चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।